आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जिसने आज़ादी पाने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत की, लेकिन देश को आज़ादी मिली लीग ऑफ नेशंस की मदद से। हम बात करेंगे यूरोप के खूबसूरत देश चेक रिपब्लिक के बारे में। क्या आप जानते हैं पहला विश्व युद्ध क्यों खत्म हो गया? इसके पीछे भी लीग ऑफ नेशन शामिल है। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त करने के बाद 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया देश को सेपरेट किया था, जो कि बाद में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ऐसे 2 देशों में बदल गया। आज़ादी मिलने के बाद देश कैसा है? क्या देश घूमने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है? उनके देश में इसे चेकिया नाम से जाना जाता है और इतिहास में बोहेमिया नाम से जाना जाता था। देश का लोकेशन यूरोप के मध्य में होने की वजह से उसकी बॉर्डर दक्षिण में ऑस्ट्रिया, पश्चिम में जर्मनी, उत्तर पूर्व में पोलैंड और दक्षिण पूर्व में स्लोवाकिया देश से मिलती है। 2019 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में चेक रिपब्लिक को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यात्रियों के साथ जुड़े हिंसक अपराध यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल भाषा चेक है। फिर भी घूमने के लिए ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोगों को अंग्रेजी समझ में आती है और कुछ लोगों को रशियन और जर्मन भाषा का भी नॉलेज है। देश में देखने जैसा क्या है? इसका जवाब है राजधानी प्राग, जिसे यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया, क्योंकि यहाँ पर इतिहास में बनाए गए सैकड़ों महल और हवेली देखने को मिलेगी। हमारे देश को इंडिया कहा जाता है और इंडिया नाम सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर से लिया गया था। उसी तरह चेक का क्या मतलब है? इसकी कहानी शुरू होती है चेक और स्लोवाकिया दोनों एक ही देश थे, मतलब चेकोस्लोवाकिया। इतिहास में स्लाव नाम की एक जनजाति मौजूद थी। माना जाता है कि चेक लोग, जिन्हें सिचिओ नाम से जाना जाता था, इस जनजाति के प्रमुख नेता को सेच कहा जाता था और उसके नाम पर ही देश का नाम चेक रख दिया। आगे जाके चेक भाषा विकसित हो गई और नाम के भी कई रूप शामिल हो गए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, चेक गणराज्य को आज़ादी मिलने के बाद देश को ही छोटा नाम अपनाना चाहता था, जिसका उच्चारण और लिखना काफ़ी आसान हो सके। साल 1991 में देश के छोटे नाम के लिए सेचिया को संदर्भित किया था। हालांकि इस नाम को 16वीं सदी से इस्तेमाल किया गया था। देश का पुराना नाम बोहेमिया था, क्योंकि यहाँ पर बोहेमियन लोगों का एक बड़ा समूह था और दूसरी तरफ चेक लोगों का। लेकिन आसपास के लोग बोहेमियन लोगों को चेक नाम से ही जानते थे। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में चेक गणराज्य की स्थापना हुई। यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। दुनिया के हर देश में कुछ बड़े शहर मौजूद होते हैं। उसी तरह इस देश के 5 शहर सबसे बड़े हैं, जिसमें लाइब्रेक, प्लेजन, ब्रोनो, ओस्ट्रावा और राजधानी प्राग शामिल है। राजधानी को एक निकनेम से भी जाना जाता है, जैसे कि सिटी ऑफ 100 स्पायर्स। क्या आप जानते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन रोबोट शब्द का ओरिजिन चेक देश में देखने को मिलेगा। 2 जनवरी 1921 को चेक राइटर कारेल कैपेक द्वारा एक साइंस फिक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका नाम था RUR मतलब रिज्यूम यूनिवर्सल रोबोट्स। दुनिया में पहली बार रोबोट शब्द का इस्तेमाल इसी कार्यक्रम में किया था, जिसका मीनिंग एक चालाक इंसान ऐसा लिया था जो कि आम इंसानों की मदद करता है। आज की कंडीशन में इस शब्द का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी फील्ड में किया जाता है, जिसका मीनिंग यंत्र मानव या मशीन से रिलेटेड लिया जाता है। दुनिया की एक फेमस कार कंपनी स्कोडा इसी देश की है। आज दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में स्कोडा की गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। इसे दुनिया का हर देश कुछ ना कुछ आविष्कार करता है। इस छोटे से देश ने एक ऐसा आविष्कार किया था जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल हर कोई करता है। क्या आपने कभी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में सुना है, जिसे आंखों में डाला जाता है? साल 1959 में चेक केमिस्ट ध्रोस्लाव लिम और ओटो विचरले दोनों ने मिलकर सॉफ्ट लेंस को बनाया था। इतिहास में एक समय ऐसा आया था जब क्यूबा देश को पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, इसलिए उसने चेक रिपब्लिक से $276 मिलियन का कर्जा लिया था। लेकिन क्यूबा इन पैसों को वापस करने के लिए असफल रहा। उन्होंने एक तरीका अपनाया। चेक देश का सारा पैसा रम के रूप में देने की तैयारी दिखाई। एक ऐसी रम जो क्यूबा में काफ़ी फेमस थी और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी की जा रही थी। चेक देश ने कुछ मात्रा में पैसों के रूप में रम को लेने के लिए स्वीकार किया था। वैसे दुनिया के अमीर देशों में हॉलीवुड मूवी की शूटिंग की जाती है। राजधानी प्राग में ब्लॉकबस्टर मूवी मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग की गई थी। यहाँ की भाषा को दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में गिना जाता है।
राजधानी में एक संग्रहालय देखने को मिलेगा जिसे नेशनल गैलरी ऐसा भी कहा जाता है, जो कि मध्य यूरोप की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है।